Finally, guys, this morning, 27th of July, as expected, CAT का notification आ चुका है. Finally, the day has come. CAT ने officially अपना notification announce कर दिया. अब उसकी वेबसाइट भी अपडेट हो जाएगी जहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं. अभी न्यूज़पेपर में आया है ये, बट विल क्विकली गो थ्रू द नोटिफिकेशन कि क्या मेजर उसमें डिटेल्स प्रोवाइडेड है. बट इसका मतलब ये है कि फाइनली अब हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है. वी शुड सीरियसली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जाम. अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो अब आप जी तोड़ मेहनत में लग जाइए. चलिए पहले एक बार नोटिफिकेशन देखते हैं. लेट्स सी. ये आज के मेजर जितने भी डेली न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में ये है कैट 2025 का नोटिफिकेशन. पहली चीज ये है कि इट विल बी हेल्ड इन 3 स्लॉट्स. 3 स्लॉट्स का मतलब है द एग्जाम विल बी ऑफ 2 आवर्स. तो एग्जाम के जो ड्यूरेशन है 2 घंटे का 2 घंटे का 2 घंटे का, उसमें कोई चेंज नहीं है. ठीक है. नॉर्मली आई डोंट थिंक बहुत मेजर चेंजेस होंगे, लेकिन छोटे मोटे सरप्राइजेस तो कैट देने में हमेशा से बिलीव करता है, ताकि वो देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं. तो पेपर के ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं है. पैटर्न की जहां तक बात करें तो वो 3 सेक्शन तो होंगे ही. खैर, क्वांट, LRDI एंड वर्बल. वर्बल पहले आता है, लेकिन इस नोटिफिकेशन में ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है. रही बात एग्जाम की, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. एलिजिबिलिटी में एनी ग्रेजुएट और इन फाइनल ईयर इज एलिजिबल. रिजर्वेशन जो इनकी नॉर्मल पॉलिसीज हैं, registration fees 1300 and 2600 फॉर जनरल कैंडिडेट. मेन डेट्स हैं तो रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा 1 अगस्त से. आज क्या है? आज नोटिफिकेशन आया है. वेबसाइट वगैरह आप हो जाएगी इनकी मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में. उस पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी. एंड 1 अगस्त से registrations will be open till September 13th. एडमिट कार्ड्स नॉर्मली इसके 5th नवंबर के करीब ही आते हैं. सो 5th से 30th के बीच एडमिट कार्ड्स अवेलेबल होंगे. टेस्ट डेट के ऊपर थोड़ा इशू लग रहा था. आई वाज थिंकिंग विल इट बी लाइक 23rd नवंबर और 30th नवंबर, क्योंकि 30th नवंबर इस बार लास्ट डे पड़ रहा है. बट एज एक्सपेक्टेड 30th नवंबर यानी लास्ट संडे को ही कैट का एग्जाम इस बार भी है, 30th नवंबर. फायदा ये है कि पूरा नवंबर इस बार हमको प्रिपेयर करने के लिए मिलेगा. अगर मैं आज की बात करूं तो वी हैव अराउंड 125 डेज गाइस. 125 डेज. आप ये 125 दिन का अगर ढंग से इस्तेमाल करते हो सीरियसली, लाइक ऑन एन एवरेज, मुझे लगता है बेयर मिनिमम 5 to 6 आवर्स. 5 आवर्स तो मिनिमम मान के चलिए ऑन एन एवरेज आज से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए. किसी दिन आपने 3 दिन पढ़ाई की है तो अगले दिन आप उस 3 दिन में 2 घंटे जो, सॉरी, किसी दिन आपने 3 घंटे पढ़ाई की है तो उन 2 घंटे को आप कोशिश करिए कि एडजस्ट करने की, उसको कॉम्पनसेट करने की, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सको. तो ऑन एन एवरेज आप 5 घंटे अब तो लगाने ही चाहिए. अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो, 4 to 5 आवर्स बेयर मिनिमम है. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप वीकेंड्स पे ज्यादा टाइम लगाने की कोशिश करिए. बाकी टेस्ट सेंटर्स वगैरह डिस्क्लेमर में, बाकी जो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है वो वही है. हालांकि ये पहले भी आ चुका है कि IIM कोझिकोड इस बार का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है. इस बार का पेपर पैटर्न वगैरह कैसा होगा वो सब भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कन्वीनर के हिसाब से बताया था दिस टाइम द एग्जाम विल बी मोर एप्लीकेशन बेस्ड. वैसे भी कैट डिसीजन मेकिंग का एग्जाम है तो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, बट इट विल बी एप्लीकेशन बेस्ड. DILR की जो पजल्स है ना, दे मे बी थोड़ी थिंकिंग बेस्ड. वैसे भी DILR का लेवल खराब तो है नहीं, वैसे भी अच्छा है, बट यस इट मे बी थोड़ा सा 2023 के पैटर्न पे थोड़ी डिफिकल्ट लेवल हो सकता है. वर्बल ऑलरेडी काफी अच्छा चल रहा है. क्वांट में भी यू कैन सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. सो आई थिंक ओवरऑल इट विल बी अ मीडियम लेवल, मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल एग्जाम, और मॉडरेट आप कह सकते हो. इजी तो नहीं होगा बिल्कुल भी. इजी होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उससे काफी दिक्कत भी रहती है. ठीक है. सो बी वेरी सिंसियरली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम. अब आप बाकी सब छोड़ दीजिए. अब आप मतलब जी जान से जुट जाइए. अगर आपका ये एम है, आपका ये लक्ष्य है, तो इसे हासिल करने के लिए अगले 125 दिन लगातार मेहनत करिए. एंड फाइनली यू विल श्योरली बियर द fruit of success. All the very best, guys.